अगर आप भगवान को प्यार करने लगे हो, अगर भगवान आपको प्यार करने लगे हैं, ये तो सच्ची बात है कि जब तक भगवान मुझे प्यार नहीं करते तब तक मुझे भी भगवान से प्यार नहीं होता। मुझे भगवान से प्यार इसीलिए हुआ है क्योंकि भगवान को मुझसे प्यार हुआ है। अगर उसने हाथ न बढ़ाया होता तो इस भवसागर में मुझे उसकी याद आई न होती। मुझे इस भवसागर में उसकी याद आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे प्यार से देखा है, उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया है। तो अब मैं क्या करूं जो वो मेरा हाथ थाम सके? मेरा हाथ मैला, और मैले हाथ को तो वो थामेगा नहीं। जन्म जन्म की मैली काया अब कहाँ दाग छुड़ाऊं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं? मैं क्या करूं? तो सुखदेव भगवान ने ये उपाय बताया। क्या उपाय बताया? बोले जितासनो, आसन को जीतो। अच्छा, कैसे जीतेंगे? ऐसे बैठते तो बहुत सारे लोग हैं। अब कोई दुकान पर दुकानदारी करता है, वो भी तो पूरे दिन गद्दी पे बैठता है, पर क्या उसे भगवान मिल जाते हैं? और योगी, वो भी बैठता है, उसको तो साक्षात्कार हो जाता है। एक को बैठने से भगवान मिल जाते हैं और एक को बैठने से भगवान नहीं मिलते। एक को बैठने से शांति मिलती है और एक को बैठने से अशांति मिलती है। ऐसा कैसे हो गया? बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है, और ये राज आपको कोई जल्दी से नहीं बताएगा। ये साधना का बड़ा कुंजी है। बिना चाबी के ताला थोड़ी खुलेगा। तो चाबी है ये। बैठने और बैठने में अंतर है। बैठने और बैठने में क्या अंतर हो सकता है? अरे भैया, यही तो राज की बात है। बैठने और बैठने में बहुत अंतर है। किससे पूछूं बैठने और बैठने में क्या अंतर है? मैं आपको बताऊं। क्योंकि मैं साधु हूं ना, मेरा धर्म है। भले आपके काम की ना हो, पर आप में से कोई एक आध होगा, उसके काम की होगी। और मेरा काम है बताना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो मैं बताऊं राज की बात कि बैठने और बैठने में क्या अंतर है। आप चाहते हो आपके बैठने से आपको भगवान मिल जाए, तो एक तरीका है बैठने का। बैठने का एक तरीका है। फिर चाहे आप सोफे पे बैठ रहे हो, बिस्तर पर बैठ रहे हो, घर में, मंदिर में, अपनी दुकान की गद्दी में, जंगल में, धरती में या कुर्सी में, कहीं पे भी बैठो, पर बैठने की एक विधि है, एक बैठने का ढंग है। जिस बैठने से संसार मिलता है, उस बैठने का तरीका, और जिस बैठने से भगवान मिलता है, उस बैठने का तरीका। राज ये है कि जब आप बैठते हैं और बैठते समय आपकी जननेंद्रियां जो होती हैं, वो सुकेड़ कर अगर ऊपर की ओर खिंची हों, तो आपके बैठने में भगवान प्रकट होंगे। और जब आप बैठे हैं
और आपके मूलाधार चक्र तथा जननेंद्रियां, काम केंद्र खुले हैं तो वो आपको प्रेत योनि में ले जाएगा। ये राज की बात कोई कोई संत ही बता सकता है, नहीं तो कोई नहीं बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि कथा में कभी भी जैसे इस प्रकार बैठ जाते हैं ना, ये आसन तो दरिद्रता का आसन है। कथा में कभी इस आसन में नहीं बैठना, क्योंकि इस आसन में होते ही शीघ्र आपका जो जननेंद्रियों का चक्र है वो ऊर्जा को पाताल की ओर धकेलने लगता है। जब आपकी ऊर्जा पाताल की ओर जा रही है तो आपको जीवात्मा से प्रेतात्मा बनाएगी, और जब आपकी ऊर्जा आकाश की ओर जा रही है तो आपको जीवात्मा से परमात्मा बनाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राज है, ये सत्य है। कोई जानने वाला और कोई बहुत कृपा करने वाला इस राज को बता सकता है, वरना तो जन्म जन्म बैठे रहना। योगी युगों युगों तक बैठे रहते हैं पर राम नहीं आते, और किसी के बैठने से राम आ जाते हैं। और ये शरीर के भीतर की प्रक्रिया है, इसीलिए इसे जल्दी से कोई बता भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव ने भगवती को सामने बिठाकर इस प्रक्रिया को 112 विधियों में से एक विधि के अंतर्गत समझाते हुए कहा था, हे भैरवी, जो इस प्रकार बैठ जाता है और अपनी जननेंद्रियों को ब्रह्मरंध्र से एक कर देता है, उसकी नाभि पर बसा हुआ प्राण मुक्त हो जाता है और वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से छूट जाता है। ये साधना है। बात कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं? बोलो राधे राधे।